नमस्कार यूपी बोर्ड क्लास 11th-12th के प्यारे बच्चों, क्लट सीरीज में आपका स्वागत है। आज क्लट सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है और हम क्लट सीरीज में क्लास 11th-12th के ग्रामर का कवर करने वाले हैं। अगर आपको पूरी ग्रामर जीरो से पढ़नी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीसीज आज का ये वीडियो नरेशन टॉपिक पर होने वाला है। नरेशन टॉपिक या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीसीज पर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वक्ता या स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त या प्रकट किया जा सकता है। बात करें फर्स्ट की, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। बात करें सेकंड, हम वक्ता के कहे हुए कथन का सारांश या सप्तांश प्रकट करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, उसने कहा कि वो मुंबई जा रहा है। ये दो प्रकार से वाक्यों को प्रकट किया जा सकता है। बात करें डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट। बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो रिपोर्टिंग वर्ब में वक्ता कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इसको इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है। बात करें सेकंड रिपोर्टेड स्पीच की, तो जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। जैसे इस वाक्य में देखा जाए, राम सेड विल यू गिव मी योर पेन, तो जो राम सेड इन्वर्टेड कामा के बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। बात करें डायरेक्ट स्पीच के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है जो कथन कहता है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। नंबर 3, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये याद रखने वाले कुछ बिंदु। बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, समान नियम। इनडायरेक्ट स्पीसीज में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो डायरेक्ट स्पीसीज में जो कामा इन्वर्टेड कामा लिखा होता है उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। बात करें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा का प्रयोग नहीं होता, जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीसीज में रिपोर्टिंग वर्ब में कामा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होता है, जबकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस समय इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ वाक्य होगा वो कभी नहीं बदलता। वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, वो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस में ही रहेगा। बात करें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिव स्पीच के भाव अनुसार टोल्ड, स्टेड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, कमांडेड,
प्लीज्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर आदि में बदल देते हैं। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीसीज अगर किसी को आज्ञा, आर्डर या भाव उत्पन्न होता है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। बात करें नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर टू लगाते हैं। इसका आसान मतलब ये हुआ कि जब इनडायरेक्ट बनाते समय जो कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहाँ दैट, ये इफ या वेदर या टू का प्रयोग करते हैं। बात करें नेक्स्ट बिंदु की, तो एक तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। बात करें नेक्स्ट, काल, टेंस, सर्वनाम तथा समय अथवा स्थिति को निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है और परिवर्तन किया जाता है। बात करें अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर ए, असर्टिव सेंटेंस, बी, इंटरगेटिव सेंटेंस, सी, इंपरेटिव सेंटेंस, डी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात आज इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंस में पहला बिंदु टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम या रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस की बात करते हैं। इसके अंतर्गत पहले नियम की बात करें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपीटेड स्पीच के वर्ब में के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे बात करें राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, तो राम सेज ये प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय राम सेज कामा इन्वर्टेड के जहाँ कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग हुआ, हरी हैज गॉन टू आगरा। बात करें इस नोट की, तो सेज या सेट को इनडायरेक्ट स्पीसीज में टेल या टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। जब उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि सेज या सेट के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें यानी वर्ब को नहीं बदलते। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेट को टोल्ड में बदल दिया जाता है, उस समय बदलते हैं जबकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तब से को सेज में, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेट को टोल्ड में बदल दिया जाता है। बात करें रूल नंबर 2 की, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीसीज के वर्ब में फॉर्म को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। बात करें किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदलकर पास्ट टेंस कर दिया जाता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस हो तो को पास्ट टेंस में कर दिया जाता है। जैसे मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, मोहन ने कहा राकेश झूठ बोलता है। मोहन तो इनडायरेक्ट बनाते समय मोहन सेड दैट, जबकि सेट को सेड ही रखा गया यहाँ क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए सेट को टोल्ड में नहीं चेंज किया गया। बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। जैसे सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक, सोहन सेड टू, इसमें मी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो
सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, मी को मी। कॉम इन्वर्टेड कॉम के स्थान पर दैट का प्रयोग हुआ है। राम वाज राइटिंग अ बुक। राम इज, यह प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि राम एक वचन करता है। बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस कर दिया जाता है, जैसे सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको चेंज करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, जैसे सोहन सेड, कॉमा नोट के कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग। संध्या हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है। इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हैड कंप्लीटेड हर वर्क बना दिया जाएगा। बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हो जाता है, जैसे ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग हुआ है और समय भी दिए है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। इसे इनडायरेक्ट बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया जाता है, जैसे ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बात करें पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, जैसे ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, जैसे ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि ही सेड द स्टूडेंट वर लर्निंग देयर लेसन्स। इसमें वर्ब पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दे सेड उषा हैड वोन द मैच, तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसे यूँ कहते हैं बना दिया जाता है, जैसे दे सेड कॉमा नोट के स्थान पर दैट का प्रयोग, उषा हैड वोन द मैच, सेम टू सेम बना दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले शैल को शुड, विल को वुड में बदल देते हैं। जैसे बात करें आई सेड आई शैल प्ले, ये आई सेड सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यह पास्ट टेंस है। इसे इंडायरेक्ट बनाते समय शैल को शुड, विल को वुड में बदल दिया जाता है, जैसे आई सेड दैट आई शुड प्ले। बात करें नेक्स्ट, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल तो रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले कैन को कुड, मे को माइट को में बदल देते हैं, पर मस्ट को आर्ट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर तथा यूज टू में परिवर्तन नहीं होता। ये कुछ शब्द हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो मे को माइट, कैन को कुड, शैल को वुड, शुड, विल को वुड में बदल दिया जाता। बाकी बचे हुए मस्ट, आर्ट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर तथा यूज टू में परिवर्तन नहीं होता। बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, तो आई सेड कॉमन नोट के स्थान पर दैट का प्रयोग, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। यहाँ यूज टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन यूज टू को बदलते समय यूज टू ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ अगर यूज टू के स्थान पर शुड, शैल, कैन, विल, में होता तो इसे चेंज करते हैं। बात करें सेकंड एग्जाम्पल की,
माई फादर सेड द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। माई फादर सेड हैड बेटर, इसमें हैड बेटर का प्रयोग हुआ है तो इसे नो चेंज रहेगा। द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल ऑफ द रोड। इसमें ऑट टू का प्रयोग हुआ है तो भी इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात करें टेंस संबंधी नियम के अपवादों की, तो जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उस वाक्य को बनाते समय वैसे कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अध्यापक ने कहा सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इसको इनडायरेक्ट बदलते समय यह क्योंकि हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य कह रहा है कि हमेशा पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसे बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। बात करें नेक्स्ट दूसरे अपवाद की, तो जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, जैसे हरी सेड टू रवि डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अनचिन्हार पर भौंकते हैं या जिसे जानते नहीं उन्हें भौंकते हैं। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये कुत्तों की आदत होती है कि वो जिसे नहीं जानते उस पर ही भौंकते हैं। बात करें तीसरे अपवाद की, जैसे जब कोई कहावत कही जाए, जैसे ही सेड हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेस्ट है, तो इससे इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते इनडायरेक्ट बनाते समय। बात करें नेक्स्ट अपवाद की, तो जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, जैसे द हिस्टोरिकल स्टोरी टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जैसे हमारे इतिहास टीचर ने कहा समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट। इस इनडायरेक्ट बनाते समय इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द टीचर हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। बात करें नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। वहीं पर PDF की लिंक PDF